इल्लल्लाह वहदहू वहदहू वहदह वहदहू ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रमज़ानु वल क़ुरआनु यशफ़अनि लिल अब्द औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज़्ज़ते कुरान रहे। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मजीद। मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लखों कहा करोड़ हा करम और एहसान हुआ कि उस परवरदिगार आलम ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा दोबारा रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़मतों और बरकतों वाला महीना अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी पर हम इसके ऊपर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। गुज़िश्ता साल बहुत सारे मुसलमान हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमसाए दुनिया में ऐसे भी थे जो आज नहीं हैं, और ना मालूम इसके बाद फिर हमें ये माह मुक़द्दस नसीब हो या ना हो। तो इसीलिए इस माह मुक़द्दस की जितनी भी घड़ियाँ बाकी हैं उनको सआदत जानकर, उनको कीमती जानकर उनकी कदर कीजिए और अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ बना दीजिए कि अगर हमारा ये रमज़ान आखिरी भी हो और हमारा ये साल ज़िंदगी का आखिरी भी हो तो हम अल्लाह को इतना राज़ी कर लें इस माह मुक़द्दस में कि हमें यहाँ से जाने के बाद आखिरत में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक की बड़ी बासआदत घड़ियाँ हैं। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ानुल मुबारक का महीना एक रोज़ा जो बंदा कज़ा करता है रमज़ानुल मुबारक के अलावा 100 साल तक भी अगर वो रोज़ा रखे तो उस एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। रमज़ानुल मुबारक की ये घड़ियाँ, रमज़ानुल मुबारक के ये रोज़े, रमज़ानुल मुबारक की ये सआदतें इतनी अहमियत वाली हैं, इतनी इज़्ज़त वाली हैं, इतनी बरकतों वाली हैं, इतनी अज़मत वाली है कि इसके अलावा अगर तुम पूरा का पूरा 100 साल अगर तुम रोज़े रखते रहो रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े का भी उस बदला अता नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे भाइयों इस माह मुक़द्दस की एक एक घड़ी कीमती है। इस हदीस पाक से ये मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक की जितनी घड़ियाँ भी हैं, रमज़ानुल मुबारक का 1 मिनट गैर रमज़ान के सालों से बेहतर है। रमज़ानुल मुबारक का 1 घंटा गैर रमज़ान के अलावा सालों से बेहतर है। इसीलिए अल्लाह पाक ने ये सिर्फ इस उम्मत को अता फरमाया है ये महीना, इसकी सआदतें, इसकी बरकतें, इसके अलावा अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया। तो मेरे भाइयों हदीस पाक में आता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया अरमज़ान वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द, फरमाया क़यामत वाले दिन रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा और कुरान आएगा, अल्लाह की दरबार के अंदर वो अपने अल्लाह के बंदे की शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा आके कहेगा अल्लाह आज मैं इसका सिफारशी बन के आया हूँ, गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का रमज़ान आया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लोगों को प्यास लग जाया करती थी, लोग रोज़े नहीं रखा करते थे। ये देखो ये जो मुसलमान है ये चिताली अड्डे का रहने वाला मुसलमान था, ये जामिया मस्जिद उस्मानिया का मुक्तदी था, अल्लाह इसने उन गर्मियों के अंदर रोज़ा रखा, इन गर्मियों के अंदर इसने भूख को बर्दाश्त किया, गर्मियों के अंदर इसने प्यास को बर्दाश्त किया, गर्मियों के अंदर हर किस्म के खाने इसके सामने होते थे, लेकिन अल्लाह सिर्फ तेरे हुक्म को मानते हुए तेरे खौफ से सारा दिन इसने खाने और पीने से अपने आप को रोक के रखा। अल्लाह मेहरबानी फरमा आज मैं तेरी दरबार में आया हूँ, मैं रमज़ान इसका सिफारशी बन के आया हूँ, अल्लाह मेहरबानी फरमा आज मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। हदीस पाक में आता है फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक की शफ़ाअत को कबूल करेंगे, अगरचे बंदा गुनहगार भी होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे जा मेरे बंदे मैंने तुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दिया।
तो ये रमज़ान अल मुबारक के महीने को आम न समझो, ये रमज़ान अल मुबारक की जो घड़ियाँ हैं इनको आम न समझो, ये रमज़ान अल मुबारक की जो मुबारक साथें हैं इनको आम न समझो, इनको गफलत के अंदर नहीं गुजारना चाहिए, इनको कीमती से कीमती बनाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक और बाकी 11 महीनों में फ़र्क करना चाहिए। क़यामत वाले दिन ये महीना उठ के आएगा, ये रमज़ान का रोज़ा उठ के आएगा, ये रमज़ान खड़ा हो के आ जाएगा, तेरी और मेरी शफाअत के लिए अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाएगा, गुनहगार से गुनहगार बंदे की भी बख्शिश करवा देगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाहु अकबर, फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी, उनके मुंह से खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा उनका मुंह मुअत्तर होगा। लोग पूछेंगे यार ये कौन लोग हैं, इनके मुंह से इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, इनके मुंह इतना मुअत्तर कैसे हो गए? तो इरशाद होगा ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर गर्मियों के मौसम के अंदर रोज़ा रखा करते थे, और रोज़े की वजह से जब इनका पेट खाली हो जाता था, जब इनको भूख लगती थी, तो इनके मैदे से, इनका मैदा खाली होने की वजह से इनके मैदे से एक हवा उठती थी। अल्लाह पाक ने उस रोजे की बरकत की वजह से आज इनके अंदर से खुशबू और मुअत्तर कर दिया, इनके मुंह से आज कस्तूरी की खुशबुएं अल्लाह ने जारी कर दी हैं। अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों, ये ईमान वाला ही जान सकता है, ये तो ईमान वाले को ही पता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रोज़े का ताल्लुक ईमान के साथ है, रोज़े का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ नहीं है, रोज़े का ताल्लुक इंसान की ताकत के साथ नहीं है, रोज़े का ताल्लुक इंसान की सेहत के साथ नहीं है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने इसीलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया। अब जहाँ और चीज़ें समझ आती हैं वहाँ ये चीज़ भी समझ आती है कि अल्लाह ने अहले ईमान को मुखातब किया, यानी रोज़ा ईमान वाला ही रखेगा, सेहतमंद होगा रोज़ा छोड़ देगा, ताकतवर होगा रोज़ा छोड़ देगा, जवान होगा रोज़ा छोड़ देगा, अल्लाह ने हर नेमत दी है रोज़ा छोड़ देगा। लेकिन जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसका ईमान और जिसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, वो बीमार होगा तो रोज़ा नहीं छोड़ेगा, वो बूढ़ा होगा तो रोज़ा नहीं छोड़ेगा, उसके पास पूरा खाने पीने का सामान नहीं होगा, वो फिर भी रोज़ा नहीं छोड़ेगा। अल्लाहू अकबर, दुनिया के अंदर हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सेहतमंद होकर, नौजवान होकर, जिस्म ताकतवर होकर, अल्लाह ने हर नेमत दी है, हर नेमत के होने के बावजूद भी कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, यार मैं रोज़ा नहीं रखता। और दुनिया में हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इंतहाई बीमार, इंतहाई बूढ़े, इंतहाई कमज़ोर, खाने पीने के अंदर भी इंतहाई कमज़ोर, लेकिन उनका ईमान इतनी मजबूत है कि वो रोज़ा किसी हाल में नहीं छोड़ते। मेरी वालदा मोहतरमा उम्र उनकी बहुत ज़्यादा, शुगर उनकी इंतहा दर्जे से ज़्यादा, 400-500 शुगर रहती है, गुर्दों की तकलीफ़ रहती है, दिल की तकलीफ़ है। अल्लाहू अकबर, अभी रमज़ान से पहले मैं गया, मैंने कहा अम्मा आप इस दफ़ा रोज़े छोड़ दो, आप उसका फ़िदिया अदा कर देना। कहने लगी बेटा यही एक रमज़ान तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं रोज़ा रखने से अल्लाह को प्यारी हो जाऊँगी, मैं रोज़े की हालत में मर जाऊँगी, और रोजे की हालत में अल्लाह के पास चले जाना, इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया ईमान वालों तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया। तो मतलब ईमान वालों को मुखातिब किया अल्लाह ने। और ये समझ ले वो बंदा जो नौजवान होकर, जो हट्टा कट्टा होकर, जो सेहतमंद होकर, जो ताकतवर होकर, जो साहिब हैसियत होकर रोज़ा नहीं रखता, तो समझ ले उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। उसका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है जो उसको रोज़ा नहीं रखने देता। रोज़े का ताल्लुक ईमान के साथ है, रमज़ान का ताल्लुक ईमान के साथ है, इसीलिए अहले ईमान रोज़ा रखेगा। जो रोज़ा रखता है एक तो बात पक्की है कि वह है साहिब ईमान है।
अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया जो रोज़ा रखता है। अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा है जो रोज़ा रखता है। अल्लाह ने उसके अंदर ईमान वाफिर दर्जे के अंदर रख छोड़ा है। अल्लाहू अकबर। फरमाया जिसके अंदर ईमान होगा क़यामत वाले दिन फिर यही रोज़ा कर परवरदिगार आलम की दरबार के अंदर उस बंदे की सिफारिश करेगा और सिफारिश करके उसको जन्नत के अंदर दाखिल करवा देगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अर रमज़ान वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द। फरमाया एक रमज़ान होगा एक कुरान होगा, एक रमज़ान होगा एक कुरान होगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में आ जाएंगे, कुरान भी अल्लाह की दरबार में आ जाएगा। कहेगा अल्लाह ये बंदा है, ये बूढ़ा आदमी है, ये सही खड़ा नहीं हो सकता था, अल्लाह इसकी सेहत इजाज़त नहीं देती थी, अल्लाह इसको कमज़ोरी भी थी, ये शुगर का मरीज़ भी था, ये दिल का मरीज़ भी था, इसको और भी बहुत सारी बीमारियां लायक थी, लेकिन इसका ईमान इतना मजबूत था। रमज़ान की रातों में ये खड़ा होकर कुरान सुना करता था, पूरा पूरा घंटा कुरान सुना करता था, तरावी पूरी पढ़ा करता था, पूरा महीना इसने पूरा कुरान सुना। अल्लाह इसने कुरान की लज्जत उठाई, कुरान के मज़े इसने उठाए। इलाहुल आलमीन, आज मैं कुरान तेरी दरबार में सिफारिश करता हूँ, तो इसकी बख्शिश फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुरान की और रमज़ान की शफाअत को कबूल फरमा कर उस ईमान वाले की बख्शिश फरमा देंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये तरावी के अंदर कुरान सुनना, इसको ऐसे आम न समझ लिया करो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये है तो सुन्नत, ये है तो ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाहू अकबर। इसका पता तो आँख बंद होने के बाद चलेगा। ये जो रमज़ान के अंदर तरावी में 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो कुरान सुनते हैं, जो कुरान की बहारें लूटते हैं, जो कुरान के मज़े लेते हैं, अल्लाह की कसम आँखें बंद होगी उनको फिर की कीमत का पता चलेगा कि हमारी वो घड़ियां कितनी कीमती हो गई थी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा तरावी अदा करता है, तरावी के एक सजदे के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 1500 नेकी अता फरमाते हैं। और तरावी के एक सजदे के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन सुर्ख याकूत का जन्नत के अंदर बंदे का एक महल बना देते हैं। उस महल के एक सजदे के बारे में बदले में एक महल उस सुर्ख याकूत महल के 60,000 दरवाजे होंगे। एक सजदे के बदले में अल्लाह इतनी बड़ा महल अता फरमाते हैं। तो अंदाजा तो लगाओ, जो बंदा रोजाना भी इस तरावी अदा करता है, 40 सजदे, 40 को 15 1,500 के साथ फरमाया ज़रब दे दो, और इसी तरीके से एक सजदे के बदले में एक महल जन्नत के अंदर, 40 महल उस बंदे को रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर अता फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान की घड़ियाँ बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं। ये रमज़ान की घड़ियाँ बड़ी अजीम घड़ियाँ हैं। हर मौजू के ऊपर बात करने को दिल चाहता है, लेकिन वक़्त इजाज़त नहीं देता कि क्या क्या बंदा बात करे। अभी एतकाफ़ आने वाला है, अभी एतकाफ़ की बहारें शुरू हो जाएंगी। अल्लाहू अकबर। फरमाया जो बंदा एक दिन का एतकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फासला पैदा कर देते हैं। फरमाया एक खंदक का फासला ज़मीन से लेकर आसमान तक जितना मसाफत है, इतनी मसाफत एक खंदक की है। और जो बंदा 10 दिन का एतकाफ करेगा, आप सोचो कि वो जहन्नम से कितना दूर हो जाएगा। और फरमाया एतकाफ जो बंदा करता है, रमज़ान का आखिरी अशरा वो मस्जिद के अंदर गुजारता है, जो मस्जिद के अंदर इबादत करता है, मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करता है, मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत करता है, वो मस्जिद के अंदर सारी रात इबादत करता है। अगर थक कर सो भी जाता है, मस्जिद के अंदर एतकाफ की हालत में उसका सोना भी इबादत बन जाता है, और वो रातें बड़ी अजीम रातें होती हैं। फरमाया एक रात लैलतुल कदर की रात आती है रमजान के आखिरी अशरे के अंदर। फरमाया उस एक रात के अंदर जो बंदा इबादत कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 1000 महीना इबादत करने का सवाब अता फरमाते हैं।
तो एक एतकाफ की बरकत एक ये होगी कि बंदे को लैलतुल कदर की रात अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं, लैलतुल कदर की रात नसीब हो जाती है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और एतकाफ करने वाला आकर अल्लाह के दरबार पे अंदर डेरा डाल देता है, अपना बिस्तर डाल देता है। किस तरह फरमाया, अगर दुनिया के ऊपर किसी बड़े आदमी के पास काम हो, किसी सरदार के पास काम हो, किसी बादशाह MNA MPA के पास काम हो, तो अगर बंदा उसके पास जाए, जाकर हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ने के बाद अगर वो ना माने, वो उसके दरवाजे के अंदर बैठ जाए, जब भी वो बंदा आए और जाए उसके पांव के अंदर पड़ जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आखिर वो बंदा तंग ही आ जाएगा, कहेगा यार ये तो मेरे दरवाजे के ऊपर ही पड़ा रह गया, क्यों ना मैं इसका जो काम है वो कर दूं। अल्लाहु अकबर। जो बंदा एतकाफ करता है वो भी आकर इसी तरह अल्लाह की दरबार के अंदर पड़ा रहेगा, अल्लाह की दरबार के अंदर झुक जाएगा, सुबह शाम अल्लाह के दरबार में पड़ा रहेगा। मेरे अल्लाह को भी तरस आएगा, मेरे अल्लाह कहेंगे ओ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये बंदा जिसने आकर मेरी दरबार के अंदर बिस्तर डाल दिया, ये जो बंदा मेरी दरबार के अंदर आकर बैठ गया, ये सिर्फ मेरी रजा के लिए आया, इसको और दुनिया का कोई काम नहीं है। ओ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसके पिछले सारे के सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। और फरमाया ये महीना गमखारी का महीना भी है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का महीना भी है, एक दूसरे का ख्याल करने का महीना भी है। एक हदीस पाक में आता है, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएंगे, फरमाएंगे तूने मेरे साथ बड़ी बेवफाई की, मुझे प्यास थी तूने पानी नहीं पिलाया, मुझे भूख थी तूने खाना नहीं खिलाया, मुझे कपड़ों की जरूरत थी तूने कपड़े नहीं पहनाए। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं और आपको ये कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे, फरमाया तेरा हमसाया था, इंतहाई गरीब था, उसके पास सहरी और अफ्तारी के लिए सही हालात नहीं थे, सहरी और अफ्तारी के लिए उसके पास सही वसाइल नहीं थे। तूने अपने दस्तरखान के ऊपर तो कई कई किस्म के खाने खाए, लेकिन अपने हमसाये का ख्याल न किया। उसको पानी की जरूरत थी, तूने पानी उसका पूरा न किया, उसको खाने की जरूरत थी, तूने उसका खाना पूरा न किया। अल्लाहु अकबर, ईद का मौका आ गया, तूने अपने बच्चों को तो कपड़े दिलाए, तूने अपने तो कपड़े खरीदे, तूने अपने कपड़ों का तो ख्याल किया, लेकिन जो तेरा हमसाया गरीब था, जो तेरा रिश्तेदार गरीब था, जो तेरा करीब वाला गरीब था, तूने उसका ख्याल न किया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना गमखारी का महीना है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि सारा साल 11 महीने हम अपनी खैर खीरी करते हैं, हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, सारा साल हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, सारा साल हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, सारा साल हम अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, सारा साल हम अपना ख्याल करते हैं। यही रमज़ान अल मुबारक का एक महीना, ये एक महीना आप ये नियत कर लो, अल्लाह जहाँ मैं अपना ख्याल करता हूँ वहाँ मैं अपने रिश्तेदारों का, गुरबा का भी ख्याल करूँगा, अपने गरीब हमसायों का भी ख्याल करूँगा। अल्लाहु अकबर। एक बात और भी याद रखना, ये ना हो कि अफ्तारी के वक़्त तेरे दस्तरखान के ऊपर कई किस्म के फ्रूट मौजूद हों, तेरे दस्तरखान के ऊपर कई किस्म के खाने मौजूद हों, तेरे दस्तरखान के ऊपर चावल मौजूद हों, तेरे दस्तरखान के ऊपर कई किस्म के सालन मौजूद हों, और तेरे हमसाए के घर अगर अफ्तारी का सही माने पूरा सामान भी मुहैया नहीं है, तो मैं मस्जिद के अंदर बैठ के कहता हूँ नहीं मालूम उस अल्लाह ने तेरी ये सारी की सारी इबादत तेरे मुंह के ऊपर न मार दे। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब कुदरत है। मेरे अल्लाह तो बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ख्याल किया करो, जब तुम अफ्तारी के वक़्त फ़रूट लेके आओ, हदीस पाक में भी आता है, फरमाए उन फ़रूटों के जो छिलके हैं उनको भी छुपा कर रात के वक़्त बाहर फेंका करो। ये ना हो कि तेरा कोई गरीब हमसाया, तेरा कोई गरीब रिश्तेदार वो छिलके के देख ले, उसके दिल के अंदर अगर आह उठ गई कि अल्लाह अगर मुझे भी तू ये तौफीक देता तो आज मेरे बेटे भी ये फ्रूट खा लेते। ये ना हो कि उस गरीब की आह निकलने के ऊपर अल्लाह तुझसे ये नेमतें छीन ले। हदीस पाक में आता है, फरमाया जब तुम सालन तैयार करो उस सालन की खुशबू का भी ख्याल किया करो। ये ना हो कि उस सालन की, उस गोश्त की, उस तेरी बिरयानी की खुशबू साथ गरीब हमसाये के पास चली जाए और उसके दिल के अंदर एक भूख सी उठे, अल्लाह अगर मुझे भी ये दिया होता, आज अफ्तारी के वक़्त मैं भी अपने बच्चों को बिरयानी खिला देता, मैं भी आज अपने बच्चों को गोश्त की तवाज़ो कर देता। अगर उसकी आह निकल गई तो ना मालूम अल्लाह पाक तुझसे ये सारी नेमतें न खींच ले। इसीलिए मेरे भाइयों, ईद के दिन भी ख्याल करना, ये ना हो कि तेरे बच्चे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तेरा बच्चा तो खूबसूरत कपड़े पहने, तेरा बच्चा तो अजीम तर कपड़े पहने, लेकिन तेरे रिश्तेदार का बच्चा, तेरी हमशीरा का बच्चा, तेरे भाई का बच्चा अगर वो गरीब है, तेरे किसी हमसाये का बच्चा अगर वो गरीब है और उस गरीब ने पुराने कपड़े पहनकर उसके दिल में से आह निकल गई, ए अल्लाह अगर मुझे भी इतना दिया होता, मैं भी आज अपने बच्चों को कपड़े ने अच्छे और नए कपड़े लेकर देता, तो ये ना हो कि उसकी आह निकल जाए और अल्लाह तेरी औलाद की जिंदगी को खतरे में डाल दे। इसीलिए मेरे भाइयों, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और ख़ासकर जब ईद की खुशियाँ आए, उन ईद की खुशियों के अंदर जहाँ अपना ख्याल करना, वहाँ अपने गरीबों का ख्याल करना, गरीब हमसायों का ख्याल करना, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करना, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करना। जब तुम उनका ख्याल करोगे, अल्लाह की कसम अगर तेरा बच्चा हंसे या ना हंसे, अगर तूने किसी को एक जोड़ा कपड़ों का पहना दिया, ईद वाले दिन वो कपड़े पहन के अगर मुस्कुराता हुआ आएगा, ईदगाह के अंदर बैठकर वो गरीब बाप आंखों में से उसकी खुशी से आंसू निकलेंगे, परवरदिगार आलम की दरबार में वो दुआ के लिए हाथ उठा देगा। अल्लाह आज ये चौधरी साहब ने, ये खान साहब ने, ये मलिक साहब ने, ये मौलवी साहब ने, ये पीर साहब ने आज मेरे बच्चों को नए कपड़े दिलाए हैं, मौला इनको भी तू मेहरबानी करके जन्नत का लिबास अता करना। यकीन कर तेरी इबादतें, तेरे ये रोज़े, तेरी ये नमाजें, तेरी ये तहज्जुदें पता नहीं उसके यहाँ कबूल हूँ या ना हूँ, लेकिन जब एक गरीब जिसका तू पेट पाल देगा, एक गरीब जिसको तू कपड़े पहना देगा, एक गरीब जिसकी तू ज़रूरियात का ख्याल कर देगा, उसके दिल से जब दुआ निकलेगी, अल्लाह की कसम वो अल्लाह की दरबार के अंदर पहुँच के रहेगी। और जब उस गरीब की दुआ पहुंचेगी, अल्लाह पाक तुझे, तेरी औलाद को और तेरी नस्लों की जिंदगियों को बना देगा, तुझे दुनिया भी बेबहा अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे आखिरत के अंदर भी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज देगा। इसीलिए मेरे भाई, अल्लाह पाक ने ईद उल फितर के मौके के ऊपर फितराने का सिस्टम रखा। फितराना, अल्लाहू अकबर। एक बात और भी जहन में रख लो, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो फितराना ये सिर्फ गंदम के, जिस फितराना जो है ये सिर्फ 2 किलो गंदम है, ठीक है, 1.5 पौने 2 किलो गंदम ये तो आखिरी दर्जा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर खजूर का फितराना अता फरमाया है। और खजूर का फितराना ये अक़रब इला सुन्ना है, ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर खजूर का फितराना दिया, लिहाजा आप भी खजूर का फितराना दिया करें, किशमिश का फितराना दिया करें, जौ का फितराना दिया करें। ये गंदम तो आखिरी दर्जे के अंदर है, इसका फितराने का तरीका ये है, अपना भी फितराना, अपनी घरवाली का भी फितराना, जितने बच्चे हैं उनका फितराना अदा करना चाहिए। सारे अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह।